माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में न्यूज क्लिक पर छापेमारी की चर्चा हो रही है। G20 देशों की मीटिंग के बाद जिस तरह से बीजेपी ने मोदी जी को विश्व गुरु के तौर पर पेश किया था, उस बनी बनाई इज्जत का पलीता लग रहा है। भारत में पत्रकारिता का पहले ही पूरी दुनिया में बाजा बज चुका है। ऐसे में इस रेड को प्रेस की आजादी पर हमले के तौर पर देखा जा रहा है। सहाफत के मामले में भारत की सहाफत पहले ही दम तोड़ती नजर आ रही थी। ग्लोबल रैंकिंग में हिंदुस्तान की सहाफत पाकिस्तान से भी काफी नीचे नजर आ रही है। लेकिन मोदी जी के राज में प्रेस की आजादी का जनाजा उठता नजर आ रहा है। खासकर विदेशी मीडिया भारत में प्रेस की आजादी पर नजर डालती है, तब तो हर तरफ टॉनिंग पत्रकारिता का छीछलेदर ही नजर आता है। जिस न्यूयॉर्क टाइम्स ने न्यूज क्लिक को मिलने वाली फंडिंग के बारे में खबर छापी थी, उस अखबार ने भी चीनी फंडिंग की बात नहीं कही है। लेकिन बार बार हमारे देश की टॉनिक मीडिया और राजनेता चीनी फंडिंग की बात कर रहे हैं। कई नेता तो न्यूज क्लिक पर रेड को बहुत बड़ा कीर्तिमान बता रहे हैं। इसे वामपंथियों पर सर्जिकल स्ट्राइक बता रहे हैं। मतलब सर्जिकल स्ट्राइक चीन पर होना चाहिए था, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक उन मीडिया संस्थानों पर हो रही है जो सत्ता की आलोचना करते हैं। जिस चीन को लाल आग दिखाने की बात हमारे मोदी जी करते थे, उस चीन को झूला झुलाने वाले ही हमारे मोदी जी हैं। जिस चीन के बारे में हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने से गुरेज करते हैं, उसी चीन से मोदी जी के राज में खूब कारोबार हो रहा है। पीएम केयर फंड में जब चीनी कंपनियों से फंडिंग होती है, तब राष्ट्रवाद नजर नहीं आता। लेकिन जब न्यूज क्लिक को चीन का समर्थन करने वाला एक अमेरिकी नागरिक फंडिंग कर दिया, तो इस पर बवाल मच गया। पर जरा गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया ने न्यूज क्लिक पर रेड के बारे में क्या लिखा है, क्योंकि गोदी मीडिया तो पहले से ही झुंझुना हिलाती रहती है। पर दुनिया इस रेड के बारे में क्या सोच रही है, इस पर गौर करना जरूरी है, क्योंकि इसी से अंदाजा होता है कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है और दुनिया मोदी जी को किस नजर से देख रही है। अब हमारे देश की मीडिया तो पहले 56 की बात करती है, पर दुनिया इस 56 इंच के बारे में क्या बात कर रही है? क्या इससे भारत का सम्मान बढ़ा है, या फिर भारत की शान में डंका बजाने के बजाय लंका लग चुकी है? हम तो पहले ही आपको बता चुके हैं किस तरह से हमारे देश की मीडिया न्यूज क्लिक के बारे में गोबर भक्ति कर रही है। पर दुनिया ने वाकई इस मामले में 56 की छाती को नापना शुरू कर दिया। दुनिया ने इस बारे में बहुत कुछ लिख लिया है, जो गोदी मीडिया के चेहरे पर जन्नाटीदार तमाचा है, क्योंकि जो सवाल भारत की मीडिया को उठाना चाहिए था, वही सवाल विदेशी मीडिया उठा रही है। आखिर क्यों? दुनिया की नजर में मोदी जी करवा रहे हैं विश्व गुरु का गुड़ गोबर। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस वक्त पूरी दुनिया में न्यूज क्लिक पर छापेमारी के बाद दुनिया ने मोदी जी के बारे में एक अलग ही तरह के ढोल पीटना शुरू कर दिया, जो मोदी जी के हवा हवाई किले के लिए ठीक नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की। जिस न्यूयॉर्क टाइम्स ने न्यूज क्लिक को मिलने वाली फंडिंग के बारे में खबर छापी थी, न्यूज क्लिक पर रेड के मामले, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि न्यू दिल्ली पुलिस रेड होम्स एंड ऑफिसेस ऑफ जर्नलिस्ट। इस खबर के विस्तार में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि द रेड्स intention was to create a general atmosphere of intimidation under the shadow of draconian laws। मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स सीधा सीधा यही कह रहा है कि इस छापे का मकसद है कठोर कानून के जरिए डर और धमकी का एक माहौल तैयार किया जाए। यानी न्यूज टाइम्स ने प्रेस का डराने धमकाने की एक कोशिश करार दिया। इसके साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत में प्रेस की आज़ादी पर भी रोशनी डालते हुए बताया कि दुनिया में प्रेस की आज़ादी के इंडेक्स में 180 में से 161वें स्थान पर भारत है। न्यूयॉर्क टाइम्स ये भी कहता है कि 2014 में मिस्टर मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से 20 पायदान से ज़्यादा नीचे गिर चुका है। मतलब मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रेस की आज़ादी नीचे जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की जिस रिपोर्ट के हवाले पर इतना हाय तौबा मची है, तब क्यों नहीं हंगामा हुआ? जब विदेशी मीडिया ने अडानी साहब के पन्ने पलटने शुरू किए थे, तब क्यों नहीं बवाल मचा? विदेशी मीडिया ने झारखंड में अडानी के प्रोजेक्ट पर सवाल उठाया था, तब सारे कायदे कानून को ताक पर रखकर कौड़ियों के भाव अडानी साहब को जमीनें बेच दी गई। भारत के पर्यावरण कानून को ताक पर रखकर बांग्लादेश को बिजली देने की बात भी विदेशी मीडिया ने छाप दी थी। विदेशी मीडिया प्रधानमंत्री की विदेशी यात्रा के बारे में भी खूब छापा था। तब विदेशी मीडिया की रिपोर्ट पर कितने छापे पड़े। इसी विदेशी मीडिया अडानी पर कॉर्पोरेट फ्रॉड के इल्जाम लगाए। चांग चुंग लिंग भारतीय नहीं है,
फिर अडानी की कंपनी में उसका पैसा लगा हुआ है। लेकिन क्या अडानी साहब पर चाइनीज फंडिंग के इल्जाम लगने के बाद कोई रेड की गई? ब्लूमबर्ग से लेकर हिंडनबर्ग और फाइनेंशियल टाइम्स ने तो अडानी की बखिया उखेड़ कर रख दी। लेकिन अडानी पर कितने रेड पड़े, कितनी गिरफ्तारी हुई और कितनों को जेल भेजा गया? न्यूयॉर्क टाइम्स की अगर बात की जाए तो उसने बीबीसी पर छापे का जिक्र किया और बताया है कि बीबीसी उस वक्त इनकम टैक्स की रेड की गई। ब्रिटेन में बीबीसी ने 2002 के मुस्लिम विरोधी दंगों में श्री मोदी की भूमिका की जांच करने वाली एक डॉक्यूमेंट्री प्रसारित को जारी किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इससे पहले भी कई कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि स्वतंत्र भारतीय थिंक टैंक और न्यूज लॉन्ड्री जैसे समाचार आउटलेट, एक मीडिया निगरानी साइट, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ऑक्सफेम इंडिया जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहायता समूहों पर छापे मारे गए और उनकी फंडिंग को रोक दिया गया। अब बात करते हैं वॉशिंगटन पोस्ट की। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी खबर में लिखा कि मंगलवार की छापेमारी भारत में पत्रकारों के खिलाफ बिल्कुल नई कार्रवाई है, जहां प्रेस की स्वतंत्रता नाच के रूप से कम हो गई है। इस वर्ष रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में देश को 180 स्थानों में से भारत को 161वां स्थान दिया गया। लेकिन इसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि भारत में स्वतंत्र मीडिया आउटलेट पर सेंसरशिप लगाया जाता है, उनका उत्पीड़न किया जाता है, उसके बदले उनको गिरफ्तारी और आर्थिक दबाव का सामना करते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि जो मीडिया आउटलेट सरकार की आलोचना करते हैं उन पर भारतीय अधिकारी छापा मारते हैं और उन पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हैं। इनमें अंतर्राष्ट्रीय समाचार संगठन भी शामिल है। मतलब वॉशिंगटन पोस्ट ने भी मोदी का डंका बजवाने के बजाय सवाल उठाया है। अब बात करते हैं CNN न्यूज की। CNN ने बकायदा भारत में प्रेस की आजादी पर ही बहुत बड़ा बयान दिया है। उसने लिखा कि प्रेस की आजादी चिंताजनक है। 140 करोड़ लोगों की आबादी वाले भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया के सबसे बड़े मीडिया बाजारों में से एक है। लेकिन मोदी प्रशासन पर बार बार प्रेस को डराने, बोलने की आजादी को दबाने और स्वतंत्र समाचार संगठनों को सेंसर करने का आरोप लगाया गया। CNN ने रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के सालाना जारी होने वाले प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का भी जिक्र किया, जिसमें भारत 2014 में 140वें स्थान से गिरकर तब नीचे आ गया जब भारत में मोदी सत्ता में आ गए। CNN ने लिखा कि भारत 180 देशों की लिस्ट में 161वें स्थान पर आ गया। ये भारत का लाओस, फिलीपींस और पड़ोसी पाकिस्तान जैसे देशों से नीचे रखता है। मतलब CNN बता रहा है कि प्रेस की आज़ादी के मामले में भारत पाकिस्तान से भी गया गुजरा है। अब अरब के मशहूर मीडिया संस्थान अल जजीरा की बात करते हैं। अल जजीरा ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि छापे जायज थे क्योंकि मीडिया समूह को विदेशी फंडिंग की जांच एजेंसियों द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अल जजीरा ने अनुराग ठाकुर के बयान को कोट करते हुए लिखा कि भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने छापों के बारे में संवाददाताओं से कहा कि मुझे स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने कुछ भी गलत किया है तो उसकी जांच के लिए एजेंसियां आज़ाद हैं। इसके साथ अल जजीरा ने भारत में प्रेस की आज़ादी का जिक्र करते हुए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का जिक्र किया। वहीं द गार्जियन लिखता है कि न्यूज़ क्लिक भारत के कुछ बचे हुए स्वतंत्र समाचार संगठनों में से एक है। इस पर साल 2021 से जांच चल रही है और अब इसके एडिटर इन चीफ को गिरफ्तार किया गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं और मीडिया वॉचर्स ने चिंता व्यक्त की है और ये रेड नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार की मीडिया पर तेज होती कार्रवाई का हिस्सा है। कई स्वतंत्र ऑनलाइन समाचार संगठनों, फैक्ट चेकर्स और थिंक टैंकों ने सरकार की आलोचना करने के बाद इस तरह की कठोर छापेमारी झेली है और उनके डिवाइस भी जब्त किए गए। मतलब दुनिया के तमाम बड़े मीडिया संगठन न्यूज़ क्लिक पर छापेमारी को बड़े ही गौर से देख रहे हैं। इसके साथ ही मीडिया इस तरह के छापों को प्रेस की आज़ादी पर हमला करार दे रही है और ये भी बता रही है कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया संस्थानों पर सरकार रेड कर रही है, उन पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार कर रही है और यहाँ तक कि उनको मिलने वाले पैसे पर रोक लगाकर उनको आर्थिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रही है। इस तरह से पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बजने के बजाय उनका तमाशा बन रहा है। मोदी जी को विश्व गुरु नहीं बल्कि दुनिया की नज़र में लोकतंत्र विरोधी के तौर पर देखा जा रहा है, जो भारत के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। बहरहाल चलते चलते आखिर में मीर तकी मीर ने भी क्या खूब फरमाया है, जिस सर को गुरु राज है अताजबरी का, जिस सर को गुरु राज है अताजबरी का, कल उस पर यही शोर है फिर नौहागरी का। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार
यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।